भारत ने मिस्र के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर बुलाकर खेल दिया बड़ा खेल। ओआईसी प्रमुख को भारत ने भेजे घातक हथियार। भारत के हथियारों को देख गदगद हुए मिस्र के राष्ट्रपति। इस्लामिक सहयोग संगठन में अब नंगा होगा पाकिस्तान। भारत को मिला ओआईसी में भारी समर्थन। मिस्र के सहारे भारत ने डिफेंस व्यापार में करी बड़ी जीत हासिल। दोस्तों, जिस तरह से वर्तमान में पिछले कुछ वर्षों से भारत अपने मजबूत विदेश नीति के दम पर पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर कर आ रहा है, वह देख दुनिया के कई देश जो भारत के दुश्मन हैं, भारत से दुश्मनी निकालने के, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने के पैंतरे अपना रहे हैं। दोस्तों, इन देशों में सबसे पहले नाम आता है भारत के पड़ोसी देश और आतंकवाद का पनाहगार पाकिस्तान का, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के बाप चीन का, जहां पाकिस्तान का हमेशा से यह टारगेट रहता है कि भारतीय मुसलमानों को लेकर हमेशा से भारत को इस्लामिक सहयोग संगठन में घेरा जाए। दोस्तों, इसी कड़ी में पाकिस्तान हर बार इस्लामिक सहयोग संगठन में भारत के खिलाफ बेबुनियाद बातें कर पूरे इस्लामिक सहयोग संगठन को भारत के आंतरिक मामलों में, खासकर कश्मीर और भारतीय मुसलमानों के मामलों में घसीटता है। और अपनी कंगाली जैसी हालत में भी पाकिस्तान ने इस्लामिक सहयोग संगठन को अपने विदेश नीति के रूप में चमचा बनाकर रख रखा है। लेकिन दोस्तों, भारत ने भी अपनी विदेश नीति से पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है। जी हां, 24 जनवरी 2022 को भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली द्विपक्षीय वार्ता में गेहूं से ज्यादा आपूर्ति और रक्षा क्षेत्र में बड़ा सहयोग के लिए बातचीत कर चुके हैं। दुनिया के विकासशील देशों के अगुवा बनने का दम ठोकने के बाद भारत निर्गुट आंदोलन के सहयोगी रहे इस देश की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहा है, और बहुत संभव है कि इस बारे में एक अहम घोषणा भी अगले हफ्ते हो। मिस्र भारत निर्मित युद्धक विमान तेजस और आकाश मिसाइल को लेकर काफी इच्छुक है। दोस्तों, पीएम मोदी और राष्ट्रपति सीसी के बीच द्विपक्षीय स्तरों की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच सहयोग से जुड़े आधे दर्जन समझौतों पर बातचीत हुई है। मुस्लिम, अरब और अफ्रीकी देशों में मिस्र की खास अहमियत को देखते हुए भारत अल सीसी की इस यात्रा को हर स्तर से सफल बनाना चाहता है। अल सीसी 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस पर देश के राजकीय मेहमान होंगे। ऐसे में 25 जनवरी को उनका प्रधानमंत्री मोदी के साथ एकांत में बातचीत हुआ है और अधिकारियों के साथ भी 2 बैठकें हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके सम्मान में राजकीय भोज भी दिया है। दोस्तों, बात करें अरब देशों से, सीसी 5वें राष्ट्राध्यक्ष है जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र ने राजकीय मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया है। अभी भी यह कहना तो जल्दबाजी होगा कि 50-60 के दशक में जो पर्सनल केमिस्ट्री पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति जीएम नासेर के बीच थी, वही मोदी और सीसी के बीच होगी या नहीं। लेकिन यह स्पष्ट है कि बदलते वैश्विक मंच पर दोनों देश एक दूसरे की जरूरत महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, सूत्रों ने बताया है कि अभी मिस्र काफी बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहां का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 20 अरब डॉलर का हो गया था और अभी यह 34 अरब डॉलर का हुआ है, लेकिन यह काफी कम है। साथ ही वहां महंगाई की दर लगातार 20% से ज्यादा बनी हुई है। अभी तक रूस व यूक्रेन पर गेहूं के लिए निर्भर भारत से अब ज्यादा से ज्यादा गेहूं चाहता है मिस्र। पिछले वर्ष भारत ने 61,000 टन गेहूं उसे दिया था। संभवतः गेहूं की एक और बड़ी खेप वहां भेजी जाएगी। मिस्र हॉस्पिटल, पर्यटन, आईटी, रेन्यूएबल सेक्टर में भारतीय कंपनियों को लुभाने की कोशिश में है और संकेत है कि भारतीय कंपनियां भी इसको लेकर उत्साहित है। हाल ही में 3 बड़ी रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनियों ने वहां निवेश किया है। इन कंपनियों ने वहां हजारों लोगों को रोजगार दिया है, जिससे भारतीय कंपनियों की बहुत ही अच्छी साख बनी है। अल सीसी नई दिल्ली में भारतीय उद्यमियों से अलग से मुलाकात करने वाले हैं। दोनों देशों का द्विपक्षीय कारोबार वर्ष 2021-22 में 75% बढ़कर 7.26 अरब डॉलर का हो गया था और अब 12 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक मिस्र भारत के हथियारों को लेकर भी डिफेंस सेक्टर में भारत का बहुत बड़ा हथियार आयातक बनने वाला है।
दोस्तों, मिस्र भारत से आकाश मिसाइल सिस्टम और सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से हाल का युद्धक विमान तेजस में भी भारी रुचि रखता है। इस बारे में HAL के अधिकारियों की मिस्र में लगातार बातचीत हो रही है। बताते चले कि 60 के दशक में भी दोनों देशों के बीच साझा युद्धक विमान बनाने को लेकर बात हुई थी। अभी मिस्र तेजस के अलावा अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर देश में बनाने की भारत सरकार के कार्यक्रम में भी अपनी रुचि दिखा रहा है। भारत भी मिस्र को एक अहम रणनीतिक साझेदार के तौर पर अब रखने लगा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, मिस्र भारत को बहुत ही अहम साझेदार के रूप में देखता है, क्योंकि जिस तरह से मिस्र अब गेहूं को लेकर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक आयात कर रहा है, उसको देखते हुए अब मिस्र भारत की कंपनियों को भी अपने देश में निवेश के लिए लुभा रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत भी अब इन रिश्तों का अपनी विदेश नीति के लिए लाभ लेना चाहेगा। दोस्तों, मिस्र पूरे अरब लीग में सबसे नरमपंथी देशों में है और इसका असर समूचे अफ्रीका पर है। मिस्र के पास स्वेज नहर है और वैश्विक आर्थिक मंच पर अपनी शक्ति बढ़ाने में जुटे भारत को इसकी जरूरत है। भारतीय कंपनियां वहां बड़े पैमाने पर निवेश करने की मंशा रखती है, जिन्हें भारत सरकार सहूलियत देना चाहती है। इतना ही नहीं दोस्तों, मिस्र इस्लामिक देशों के संगठन का भी प्रमुख देश है और कभी पाकिस्तान की कश्मीर नीति का समर्थन नहीं किया। वर्ष 2022 में मिस्र के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा की थी और इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर मुद्दे को उठाने पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वहीं भाजपा की पूर्व नेता नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर भी मिस्र ने कोई टिप्पणी नहीं की थी। इस तरह से मिस्र भारत के साथ जुड़कर रहना चाहता है और दोस्तों, ऐसे में मिस्र भारत के बहुत ज्यादा काम आ सकता है, खासकर जब मिस्र इस्लामिक सहयोग संगठन का प्रमुख है। दरअसल जिस तरह इस्लामिक सहयोग संगठन के अन्य सदस्य देश पाकिस्तान के बहकावे में आकर भारत के खिलाफ और भारत के आंतरिक मामलों के संदर्भ में जो बयानबाजी करते हैं, उनको मिस्र अपनी कार्रवाई से हटा सकता है, क्योंकि वह इस्लामिक सहयोग संगठन का प्रमुख है। इस्लामिक सहयोग संगठन के प्रमुख होने के नाते मिस्र के पास यह अधिकार है कि वह इस्लामी सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों को यह ध्यान दिला सकता है कि पाकिस्तान भी चीन के सिंजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुसलमानों के अत्याचारों पर कितना चुप है। ऐसे में मिस्र अब भारत का साथ देगा इस्लामिक सहयोग संगठन में अभी पाकिस्तान को नंगा करने वाला है। दोस्तों, यह बात भारत भी जानता है, मिस्र भी जानता है कि वर्तमान में विश्व के बदलते स्वरूप को देखते हुए दोनों ही देशों को अपनी जरूरत के लिए एक दूसरे की मदद की काफी जरूरत है। जहां रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद मिस्र को भारत के गेहूं की जरूरत थी, वहीं साथ ही मिस्र भारत को और साथ ही कंपनियों को एक निवेशक के रूप में देखता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, मिस्र ने हाल ही में भारत सरकार से तेजस लड़ाकू विमान और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम मांगने के बाद भारत से प्रलय घातक मिसाइल भी मांगी थी और इसके साथ मिस्र ने प्रलय मिसाइल को बनाने की तकनीक भी भारत से मांगी थी, जिसको लेकर भारत ने अभी मना कर दिया है। वहीं दोस्तों, भारत में इस्लामिक सहयोग संगठन में भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान जमीन पर दुष्प्रचार फैला रहे हैं। कौन जीता? पाकिस्तान इस्लामिक सहयोग संगठन में भारत के कश्मीर को लेकर भारत को घेरने की कोशिश करता है। अब उसका भी मुंहतोड़ जवाब भारत मिस्र के सहारे देगा, क्योंकि अब इस्लामिक सहयोग संगठन ने भारत के साथ भी कई ऐसे देश आ गए हैं जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत के साथ समर्थन को तैयार है। इसमें शामिल है ईरान, UAE, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, बांग्लादेश और इस्लामिक सहयोग संगठन का प्रमुख मिस्र। और अब भारत ने मिस्र के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस के मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाकर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसका परिणाम अभी कुछ ही दिनों में पाकिस्तान में दिखना शुरू हो जाएगा। क्या कहना है आपका इस खबर पर? जरूर बताइएगा। धन्यवाद।